मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कामारेड्डी तेलंगाना जाकिया सामाकिया जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। गवर्नमेंट विप गप्पा गोवर्धन, एमएलए जाकुला सुरेंदर, कलेक्टर जितेंद्र पाटिल ने की शिरकत। तेलंगाना के इत्तेहाद की 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुत्तहदा ज़िला एमएलसी के कविता ने बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए किए मुख्तलिफ सवालात। तेलंगाना इत्तेहाद के जश्न के मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने पहली बार जदीद कलेक्ट्रेट में अंजाम दी परचम कुशाई। वो इत्तेहाद का दिया पैगाम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, जबकि कानून व एमएलए ने की शिरकत। निजामाबाद मार्केट यार्ड में धान लिया उरूज पर तातिल के दिन भी बड़े पैमाने पर कारोबार जारी। रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। जदीद कलेक्ट्रेट के क़याम के बावजूद भी आखिर खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़ई मस्जिद के अराज़ी को वापस करने से हुकूमत क्यों किनारा कशी कर रही है? कायदीन का सहाफ़ती नशिस्त से सवाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आखिर वक्फ बोर्ड की अराज़ी को हुकूमत वक्फ बोर्ड के हवाले क्यों नहीं करना चाहती है? जदीद कलेक्टर की तामीर के बावजूद खदीम कलेक्ट्रेट में मौजूद मस्जिद के अराज़ी पर मस्जिद की तामीर के लिए अराज़ी क्यों नहीं दी जा रही? निजामाबाद प्रेस क्लब पर मुनक़दा सहाफ़ती नशिस्त से कायदीन का सवाल हुकूमत से। आज शहर निजामाबाद के प्रेस क्लब पर साबिक़ा सदर ज़िले वक्फ कमेटी माजिद खान, MPJ ज़िम्मेदार शेख हुसैन, कांग्रेस हरकियाती क़ायद सैयद खैसर नईम शहराम की जानिब से मुश्तरका सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम किया, जिसमें इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद के क़दीम ज़िले कलेक्ट्रेट के अहाते में क़दीम वक्फ बोर्ड की मस्जिद जो 230 मुरब्बा गज़ पर मुश्तमिल थी, जिसका रियासती वक्फ बोर्ड में गज़ेट दर्ज है, जिसका गज़ेट नंबर 24644 है, जिससे मालूम होता है कि उस अराज़ी के हक़ीक़ी मालिक वक्फ बोर्ड है और ये मस्जिद की अराज़ी है जहाँ पर फिर मस्जिद ही तामीर होनी चाहिए, जिसके मुतालबे के साथ क़ब्ल में भी मुहिम चलाई गई थी और माजिद खान की क़यादत में 2020 में अराज़ी का सर्वे कराते हुए इस वक्त के ज़िले कलेक्टर को वक्फ अराज़ी को वापस वक्फ बोर्ड के हवाले करने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से तहरीरी तौर पर अहकाम नामा भी हवाले किया गया था, लेकिन उस अहकाम नामे को ज़िले इंतज़ामी की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया गया था और अब जब जदीद कलेक्टर तामीर हो चुका है तो इस अराज़ी को वापस वक्फ बोर्ड के हवाले करते हुए उस मुकाम पर मस्जिद की तामीर के लिए इन्होंने मुतालबा किया, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करते हुए CM की ज़िले को आमद पर इन सब को हिरासत में लेने पर नाराज़गी का इजहार किया गया। इस मौके पर इनके हमरा सैयद असगर अली, जावेद, अयूब, अहमद कुरैशी व दीगर मौजूद थे। पुराना कलेक्ट्रेट ऑफिस जो निज़ामाबाद में मौजूद था पहले, अब नई बिल्डिंग शिफ्ट हो गई जो बाईपास रोड पर। जब नई बिल्डिंग शिफ्ट हो गई उसमें जो अक्षरा भवन की बिल्डिंग, वो मस्जिद की ज़मीन थी 230 गज़। वो ज़मीन को हमने नंबर ऑफ़ टाइम्स रिप्रेजेंटेशन किया और रिप्रेजेंटेशन में यह बताया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और ये गज़ेट में नोटिफाइड है, जिसमें गज़ेट में बताया जा रहा है कि साहब 230 गज़ ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इसके मुतवल्ली कलेक्टर है। तो जब अगर ये मुतवल्ली की ड्यूटी ख़त्म हो जा रही है, ये जबकि यहाँ से कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो गई है, नई बिल्डिंग में चले गए हैं सभी ऑफिसेस,
तो ये जो ज़मीन है बचे हुई 230 गज़ जो हमारी मस्जिद की ज़मीन है, वो ज़मीन हमको वापस दे देना बोल के हमने नंबर ऑफ़ टाइम्स रिप्रेजेंटेशन किया इसको, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हमने 2020 में कलेक्टर साहब को एक लेटर आया वक्फ बोर्ड के तरफ से कि आप जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर है, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही। वक्फ एक्ट 1995 में यह बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो ये उनका काम है कि वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। उसी तरीके से ये जो लेटर है, इसमें लेटर वक्फ बोर्ड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से कलेक्टर साहब को दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी को वक्फ एडिटर, वक्फ इंस्पेक्टर जो निज़ामाबाद में है, उनके हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब नई बिल्डिंग में जब शिफ्ट हो गई ऑफिस, तो निज़ाम चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम नुमाइंदगी करने की कोशिश करें, लेकिन उस टाइम पे हमको अरेस्ट कर लिया गया कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन, मस्जिद की जो ज़मीन है 230 गज़, ये फ़ौरन हमारे हवाले कर दिया जाए। और इससे पहले भी कई मरतबा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जब राम मोहन साहब यहाँ के निज़ामाबाद के कलेक्टर थे, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि साहब फिल वक्त बिल्डिंग के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, हम इसको अब नहीं दे सकते। अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो आपको क़ानूनी आपका हक़ बनता है, आप बोलते तो इसको ले सकते हैं। तो लिहाजा अब ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ से कलेक्ट्रेट। अब ये कलेक्टर की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, केसीआर साहब की ज़िम्मेदारी है, यहाँ की कविता अम्मा की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के प्रशांत रेड्डी साहब मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है, और मुकामी एमएलए की ज़िम्मेदारी है कि हमारी ज़मीन 230 गज़ ज़मीन जो मस्जिद की है, जो इबादत किया जाता था वहाँ पर, इबादत गाह को तो हमारे हवाले कर दिया जाए। रोजनामा सियासत की 75वीं सालगिरह के मौके पर शहनिज़ामाबाद में कल सूफियाना रंग कॉमेडी के संग तहजीबी प्रोग्राम का क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद, अव्वाम से शिरकत की अपील। इदारा सियासत की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के तफरीह प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसके ज़रिए शायखीन को मुनफरिद अंदाज के प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता रहा है। रोज़नामा सियासत की 75वीं सालगिरह के जश्न के ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जा रहा है। चुनांचे इतवार 18 सितंबर को शाम 7 बजे निज़ामाबाद के क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल खिला रोड पर सियासत की 75वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए सूफियाना रंग कॉमेडी के संग ज़ेर उन्वान एक तहजीबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाए, जो उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के साथ साथ नौजवान नस्ल को दक्कनी ज़ुबान की चाशनी से वाकिफ़ करवाने में मौन साबित होगा। सूफी ग्लोकार इमरान खान नौजवानों के पसंदीदा ग्लोकार समझे जाते हैं। इनके गाए हुए सूफी नगमों को सुनकर यह एहसास होता है कि ये किसी हीरो की सदा नहीं, बल्कि खुद इनके दिल की धड़कन है। इमरान खान अपनी गायकी से तमाम बॉलीवुड के सिंगर्स के नगमे गाकर समा बांध देते हैं, जबकि मजाक को पसंद करने वाले शायकीन हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि मजाही तलखियों को दूर करके एक थकी मानदे जहन को तरोताज़ा कर देता है। मजाक की चाशनी हर तबके और हर उम्र के फर्द को लुत्फ दे जाती है। हैदराबादी कॉमेडियंस के अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से सारी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही फनकारों में कॉमेडियन शबन खान के भी जानिबी नुमाया नजर आते हैं। हैदराबाद के नामवर मज़ाहिया फनकार शबीर खान हरी सिंह शोहरत याफ्ता मशहूर कलाम हो रहे सुनाएंगे। कॉमेडियन शबन खान और जूफी मिर्जा के हमरा कॉमेडी के कई शाहकार आइटम्स भी पेश करेंगे। इस ज़िमन में शहनिज़ामाबाद की इंतजामिया कमेटी ने आज इंतजामात का जायजा हासिल किया और अवाम से शिरकत की अपील की। इस मौके पर एडवोकेट सैयद नजीब अली, सैयद निसार खयूम NRI, TRS कायद सुमेर अहमद व दीगर ने अवाम से अपील की कि 18 सितंबर शाम 7 बजे क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल पहुँचते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाए। पेपर के 75 साल तकमीली के मौके पर कल बरोज़ इतवार शाम 8 बजे क्लासिक फंक्शन हॉल में मुशायरे और प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी हामिद अली खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ास तौर पर निज़ामाबाद ज़िले की आवाम से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके प्रोग्राम को कामयाब। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब के पेश नज़र अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के MLA कैंप दफ्तर पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब के पेश नज़र शहर के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन तेलंगाना रियासत 17 सितंबर 1948 को बादशाह से अवामी जमहूरी हुकूमत में तब्दील होने के बायस रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से जारी करदा
अहकामात के मुताबिक सहरोज़ा तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब को रियासती सतह पर शानदार पैमाने पर मनाने का इजहार किया। इस तकारीब में सिटी मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कॉरपोरेटर्स, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। टीआरएस पार्टी कायदीन भैंसे की जानिब से यौम कौमी एकजहती का शानदार एहतमाम। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया है कि हर साल रियासत तेलंगाना में 17 सितंबर को तेलंगाना में यौम कौमी एकजहती के तौर पर सरकारी सतह पर मनाया जाएगा, जिसका रियासत में कल से आगाज़ हो गया है। इसी ज़िम्मन में टीआरएस पार्टी भैंसा दफ्तर पर परचम कुशाई तकरीब का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कायद फारूक अहमद सिद्दीकी ने परचम लहराया, कौमी तराना पेश किया। इस मौके पर फारूक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मौसूम किया, ठीक इसी तरह मरकजी हुकूमत भी पार्लियामेंट की नई इमारत को अम्बेडकर के नाम से मौसूम करे। इस मौके पर नायब सदर मार्केट कमेटी सैयद आसिफ, सैयद आला, शेख पातशाह के अलावा पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बातजात सीएम केसीआर की तस्वीर को दूर से नहलाया गया। केसीआर साहब ने जो 16, 17, 18 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से जो आज आज़ादी के लिए जो जश्न मनाने के लिए जो ऐलान किया, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और उसी तरीके से आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने हमारी नई सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो नया बन गई है, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से सेक्रेटरीट का जो नाम का ऐलान किया, हम उसका खैर मकदम करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। उसी तरीके से केसीआर साहब ने जो डिमांड किया मरकज़ी हुकूमत से, बीजेपी की, मोदी की हुकूमत से, ये करा कि नया पार्लियामेंट जो बनने वाला है उसका नाम भी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखना चाहिए बोल के केसीआर साहब का जो डिमांड है, हम उनकी भरपूर तायद करते हैं। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ, तेलंगाना के अंदर 4 MP बीजेपी के हैं। 8 साल टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट में मुनाकिद होने वाले तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इससे कबल पुलिस मुलाजमीन की जानिब से तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में जमहूरी तरीक़ेकार हुक्मरानी का 17 सितंबर 1948 को आगाज हुआ। इसी दिन की अहमियत के तनाज़ुर में हुकूमत तेलंगाना ने इज़्ज़त ख्वाब वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव की बसीरत अफरोज क़यादत में तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब का फैसला करने के बायस 3 रोज़ा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में क़याम अमल में लाए गए देहात व शहर तरक्की की जानिब गामजन होने के अलावा रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात मुल्की सतह पर अव्वलीन मुकाम हासिल करने का इजहार किया। तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब के पेश नज़र बीजेपी कायदीन पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सवालात की बौछार कर दी। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने यौम इंज़माम के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीजेपी लीडरों से ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए इस्तिफसार किया कि तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इसी तरह हैदराबाद के इंज़माम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद दौरे के पेश नज़र बीजेपी और इनके पार्टी कायदीन को इन सवालात का जवाब देना चाहिए। बीजेपी इंतखाबी जश्न के फितरी उसूल पर अमल करते हुए रियासत में तेलंगाना की तारीख को हाइजित करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की ये आदत है कि वो मुल्क की रियासतों में दौरा करते हुए अवाम से वादा करते हैं और फिर इनको धोखा देते हैं। कविता ने बताया कि वो तेलंगाना की बेटी होने की हैसियत से इनके जवाबात के मुंतज़िर है। दोख्तर वज़ीर आला ने बताया कि बीजेपी ने मुल्क में अवाम को इनकी हुकूक़ फ्राहम करने के लिए कुछ नहीं किया। हम आहंगी इत्तेहाद अवामी ताकत ये तेलंगाना की बुनियाद है। इन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर करती है। इन्होंने हमेशा तेलंगाना के वजूद के लिए जद्दोजहद की। यौम कौमी एकजहती डायमंड जुबली तकारीब की दूसरी कड़ी के तौर पर मियां नीतू किरण ने आज सुबह म्यूनसिपल दफ्तर में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी।
निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने यौम कौमी यकजहती डायमंड जुबली तकारीब की दूसरी कड़ी के तौर पर आज सुबह म्यूनसिपल दफ्तर में कौमी परचम लहराते हुए कहा कि आज के दिन 75 साल कबल रियासत तेलंगाना को भारत में जम किया गया था। इस मुनासिबत से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 75 साल की तकमील पर 3 रोज़ा जश्न मनाने और कौमी यकजहती मनाने का ऐलान करने के बायस समाज में मौजूद तमाम तबकात मुत्तहिद होकर यौम कौमी यकजहती तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की सिम तेज़ी के साथ गामज़न है। तेलंगाना की अवाम मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रही है। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए मुख्तलिफ फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाए जाने के बायस तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इन मुनफरिद स्कीमात से फैज़याब होते हुए तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया। ప్రతి కార్యాలయంలో కూడా జెండాను ఎగరవేయాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఉండడం వల్ల ఈరోజు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అలాగే ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో కలెక్టరేట్లో నుడా భవనంలో వీటన్నిటిలో కూడా ఈరోజు జాతీయ జెండాను ఎగరవేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఇందులో మా కార్పొరేటర్లు నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर शानदार पैमाने पर तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब के पेश नज़र ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच B सुनीता ने कौमी परचम लहराने के बाद नायब सरपंच शेख वहाब, पंचायत सेक्रेटरी NR सैयद, वार्ड मेंबरान कैमरा मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात की याद ताज़ा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी मैसर हुई और 565 शाही हुक्मरानों ने जमहूरी हुक्मरानी में कदम रखा, लेकिन हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को आज़ादी मैसर हुई। जमहूरी हुक्मरानी के आगाज़ के 75 साल मुकम्मल होने इस पर मसरत मौके पर तेलंगाना कौमी यकजहती वजूस्तवम का इनेकाद इंतहाई खुश आमोज बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान P लावण्य विद्यासागर, P शिवा प्रसाद, B रंजित यादव, सैयद रियाज अली, M झांसी, पुरुषोत्तम, G राजेश, रामन शिवा, अख्तरी बेगम, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, जूनियर असिस्टेंट प्रभाकर, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन सैयद रियाज, यूसुफ, लिम्बना, मुकामी अवाम व ग्राम पंचायत के मेंबरान के अलावा दीगर ने शिरकत की। समाज में मौजूदा तबकात में यकजहती पैदा करने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम कौमी यकजहती तकारीब मनाने का नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब की दूसरी कड़ी के तौर पर आज सुबह नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने शहर के नूडा दफ्तर में कौमी परचम लहराते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में समाज में मौजूद तमाम तबकात में यकजहती पैदा करने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम कौमी यकजहती तकारीब मनाई जा रही हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ज़ेरे क़यादत रियासत तेलंगाना में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले अवामी फलाई स्कीमात सारे मुल्क के लिए मिसाल राह है, जिसकी साबिक़ में कोई मिसाल नहीं मिलने का इजहार किया। तेलंगाना रियासत बादशाह से अवामी जमहूरी हुकूमत में तब्दील होकर 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र CM KCR की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने का रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद में मुनाक़िदा तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि मुल्क को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन तेलंगाना रियासत 17 सितंबर 1948 को बादशाह से अवामी जमहूरी हुकूमत में तब्दील। इसी तरह जहां मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस माह की 16 तारीख से 18 तारीख तक 3 रोज़ा जश्न यौम आज़ादी मनाते हुए दीगर प्रोग्रामों को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए अहकामात के मुताबिक सितंबर 16 तारीख को तेलंगाना कौमी यकजहती का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाने पर तलबा, मुलाजमीन, ख़वातीन व दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर हर एक को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। పంపులను అమర్చి 11,600 క్యూసెక్ల నీటిని ఎత్తిపోయడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా జగిత్యాల జిల్లా మలయాళ మండలం రాంపూర్ గ్రామం వద్ద మొదటి దశ, రాజేశ్వరరావుపేట వద్ద రెండవ దశ మరియు ముక్కాల్ వద్ద మూడవ దశ పనులు పూర్తయి కమిషనింగ్ చేయడం జరిగింది। ప్రభుత్వం 892 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో సారంగపూర్ సర్జిపూల్ వద్ద ప్యాకేజీ 20 కింద 3 పంపులు ఒక్కొక్కటి 30 MV మంజూరు కాగా పంప్ హౌస్ బిగించే పనులు పురోగతిలో ఉన్నవి। మంచిప్ప వద్ద
ప్యాకేజ్ 21లో భాగంగా సర్జిపూల్ నుండి నీటిని ఎత్తిపోయేటకు 2 పంపుల ఒక్కొక్కటి 30 MW నిర్మాణం। शहर के खलीलवाड़ी में रुधिरा ब्लड सेंटर का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के खलीलवाड़ी में वाक़े रुधिरा ब्लड सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ सिटी मेयर नीतू किरण शेखर, मुकामी कॉर्पोरेटर्स सुधाकर मधु, जालीगम गोपाल, राजू, इंतजामिया, सुभाष और टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा अवाम व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद ज़राई मार्केट यार्ड को तातिल का ऐलान करने के बावजूद भी कुछ ताजरीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सोये की फसल की खरीदी अमल में लाते हुए हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुँचाने के ताल्लुक से GDPL K6 रोशनी TV उर्दू चैनल की जानिब से खुसूसी पेशकश। ज़िले निजामाबाद के शहदानंदगंज में वाक़िफ़ ज़राई मार्केट यार्ड तेलंगाना का सबसे बड़ा ज़राई मार्केट यार्ड है। हर रोज़ तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद खरीदो फरोख्त बज़रिए ई-नाम ऑनलाइन के तहत होती है। आज रियासती हुकूमत ने 17 सितंबर हफ्ते को यौम कौमी एकजहती तेलंगाना के पेश नज़र आम तातिल का ऐलान किया, लेकिन निजामाबाद के ज़राई मार्केट यार्ड में इसके बरक्स ताजरीन की जानिब से खरीदो फरोख्त अमल में लाए गए, जिस बरोज़ जुम्मा को तकरीबन 1500 सोया के बैग मार्केट में पहुँच गए। आज 2000 बैग मार्केट में लाए गए, जिससे आज मार्केट यार्ड को तातिल होने के बावजूद भी ताजिर ने बगैर इनाम के गैर कानूनी तौर पर 3000 सोया की फसल किसानों से खरीदी अमल में लाई गई, जिससे किसानों को तकरीबन 500 से 700 तक कम कीमत अदा की गई। ऑनलाइन में कुंटल की कीमत 5000 लगाई गई, लेकिन बरोज़ जुमा तातिल होने की वजह से किसानों को कुंटल की कीमत 4200 रुपये अदा की गई, जिससे गैर कानूनी तौर पर ताजरीन की जानिब से खरीदो फरोख्त अमल में लाने से मार्केट यार्ड व गवर्नमेंट के खजाने व किसानों पर भी करोड़ों रुपये का नुकसान होने का किसानों ने इजहार किया। మంచి మాల్ 5100 వరకే పోతున్నది। పోయిన సంవత్సరం ఇదే సీజన్లో సోయా రైతులు 7000 నుంచి 8000 దాకా అమ్ముకున్నారు। మరి పోయిన సంవత్సరం ఉన్న ధర వస్తుందేమో అని ఆశతో సోయా పంట వేసినాము, కానీ సంవత్సరము ధర లేదు, దిగుబడి లేదు। విత్తనాల ధరనేమో బాగా పెంచేసారు విత్తనాలు సప్లై చేసే కంపెనీలు। రైతులు ఒక 30 కిలోల బ్యాగుని 4500 800 తీసుకొస్తే ఇక్కడ మేము పంట పండించి ఒక క్వింటాల్ 4000 అమ్ముకుంటున్నాం। మరి విత్తనాలు తయారు చేసినోడే బతుకున్నాడు, కానీ పంట పండించినోడికి ఏమాత్రం లాభం లేదు। विश्व ब्राह्मणा तबके से मुतालिका मसाइल को खुसूसी दिलचस्पी के तहत हल करते हुए इनकी तरक्की के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करने का ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में ज़िले पसमानदा तबक़ात की बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम हुकूमत के तरीक़ेकार के तहत विराट विश्वकर्मा यज्ञ महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए विश्व ब्राह्मणा संगम से वाबस्ता नुमाइंदों से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए हुकूमत की जानिब से विराट विश्वकर्मा यज्ञ महोत्सव तक़ारीब को सरकारी तौर पर अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। बोधन के ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में तेलंगाना कौमी एकजहती तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के गंज में वाक़ ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में यौम कौमी एकजहती प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बोधन ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव देसाई ने कौमी परचम लहराते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 1 साल बाद रियासत तेलंगाना 17 सितंबर को जमहूरी हुक्मरानी में कदम रखा। 17 सितंबर दुनिया की तारीख में यादगार दिन कहलाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी मैसर हुई और 565 शाही हुक्मरानी से जमहूरी हुक्मरानी में कदम रखा, लेकिन हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को आज़ादी मैसर हुई। जमहूरी हुक्मरानी के आगाज़ के 75 साल मुकम्मल होने के इस पुरमसरत मौके पर तेलंगाना कौमी एकजहती वजोस्तवम का इनेकाद इंतहाई खुशामोज बात होने का इजहार किया। तेलंगाना के जदीद सेक्रेटरीट को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने पर जिले के माला महानाडू कायदीन ने किया खुशी का इजहार। सेक्रेटरीट की इमारत को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले पर आज जिले के माला महानाडू सदर अनमपल्ली एलम के ज़ेरे निगरानी में CM KCR की तस्वीर को दूसरे नहलाया गया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत का तेलंगाना सेक्रेटरीट का नाम INK बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने पर मसरत का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के नायब सदर B किश्तैया, असद गंगाधर, चंद्रा मोहन, जिले के कायदीन N बालराजू, सेक्रेटरी CH वेंकटरमना व दीगर ने शिरकत की। सितंबर 17 तारीख की अहमियत व निज़ाम हुकूमत, कामयाबी व कारनामों का एक तारीखी मंजर।
सितंबर 17 तारीख रियासत तेलंगाना व दक्कन के लिए काफ़ी अहम तरीन दिन है। उस दिन रियासत में काफ़ी बड़ी सियासी तब्दीली अमल में आई और निज़ाम हुकूमत का जवाल व हिंदुस्तान में इलाके दक्कन भी शामिल हुआ। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल अमल रहा और सुख़ुत हैदराबाद की तरह काफ़ी दर्द भरी रही और आज भी कई लोग इससे उभर नहीं सके। कईयों ने अपनी जान माल, नवाबी व शोहरत व ख़ानदान से तक हाथ धो बैठे। आखिरी निज़ाम यानी 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के दौर में रियासत दक्कन ने काफ़ी तरक्की की और रियासत दक्कन की तरक्की से उस वक्त पूरी दुनिया मुतासिर थी और आज भी रियासत दक्कन में जो उस वक्त तरक्की की थी उस उरूज को कोई और हुकूमत वापस नहीं ला सकती। हिंदुस्तान का पहला पोस्ट ऑफिस, सिंगारेनी कोल्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल लैबोरेटरी, शाहनिजाबाद में वाक़ एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री, निज़ाम शुगर फैक्ट्री, इस तरह के सबवो फैक्ट्री वो दीगर के क़याम के साथ एक मजबूत हुकूमत रही और हिंदुस्तान वो चाइना की जंग के मौके पर यही मीर उस्मान अली खान की जानिब से 5000 किलो सोना उस वक्त की हिंदुस्तान हुकूमत के दिफा के लिए दिया गया था। 1862 से लेकर सुख़ुत हैदराबाद तक निज़ाम की जानिब से 34 मुख्तलिफ सरकारी महकमों, 9 तारिक महल, अवाम की सहूलत के लिए 13 हॉस्पिटल, 11 बड़े कुतुब खाने, 19 बड़े स्कूल और कॉलेजेस और 21 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज का भी क़याम अमल में लाया जा चुका था। इसी तरह हर ज़िले में खजात, तहसील दफ्तर, इमारत अदलिया जैसे मुख्तलिफ दफातर कारकर्द। निज़ाम दौर में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की थी और रियासत की मैशियत भी काफ़ी मुस्बित रही, जिसका मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से सबूत मिलता है। देश की सुरक्षा के लिए 5 टन सोना दान कर दिया। मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका अपना खुद का बैंक था। साल 1944 में उन्होंने ही स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक में बदल गया। वो 438 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे सैकड़ों लोगों को खरीद सकते थे। उनके पास 236 अरब डॉलर के करीब संपत्ति थी। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे मीर उस्मान। साल 1937 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर जगह दी। पूरी दुनिया के सबसे अमीर उस्मान अली ने एक वक्त इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी रियासतों पर राज किया। वो हैदराबाद के नवाब महबूब अली खान के बेटे थे। आज़ादी से पहले तक वो हैदराबाद के निजाम रहे और फिर जनवरी 1950 को हैदराबाद के पहले राज्य प्रमुख बने। मीर उस्मान अली भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दान देने वाले शख्स हैं। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के वक्त मीर उस्मान ने भारत की सरकार को 5 टन सोना दिया था, जो कि किसी भी शख्स द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और बारूद मीर उस्मान के पैसों से ही खरीदे गए थे। अगर मीर उस्मान 5 टन सोना दान न करते तो भारत के बड़े हिस्से पर चीन का अधिकार हो जाता। मीर उस्मान द्वारा दान किए गए सोने को लेने मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री खुद हैदराबाद गए थे। ये भी जान लीजिए दोस्तों कि मीर उस्मान अली ने ही भारत के पहले हवाई अड्डे का निर्माण करवाया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की स्थापना भी मीर उस्मान ने ही की थी, जो आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। उस्मान अली ने दान देते वक्त कभी किसी का मजहब नहीं पूछा। उन्होंने जहां एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए दान किए, वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए भेजे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को मीर उस्मान अली ने 54 एकड़ जमीन दान दे दी, जिस पर बाद में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। मीर उस्मान की सादगी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक टोपी और एक कंबल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना तक नहीं खाया। उनके लिए एक टीन की प्लेट बनाई गई थी जो वो जिंदगी भर इस्तेमाल करते थे। निजाम म्यूजियम में मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक मीर उस्मान का जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। मीर उस्मान अली कहा करते थे कि जब तक निजाम जैसा मुसलमान जिंदा है, इस धरती की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों की आंखें खोलना है दोस्तों, जो भारत की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, धर्म निरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिस देश में कलाम साहब, मीर उस्मान साहब जैसे शख्स पैदा हुए, उन महान शख्स वाले देश में इस तरह के लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं।
जगतियाल जिले कोरिटला में हिंदुस्तान इंज़माम के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़दा तेलंगाना कौमी यकजहती तकरीबी प्रोग्राम में इनेकाद के ज़िमन में हल्क़ा असम्बली कोरिटला के विद्यासागर राव अम्बेडकर बाबा साहब का मुजस्समे को फूल मालाएं पहनाते हुए ज़बरदस्त रैली का आगाज़ किया गया। इस रैली में म्यूनसिपल महकमे और वेटरनरी कॉलेज के तलबा और दीगर अवाम तेलंगाना का परचम लहराते हुए कॉलेज के मैदान में रैली पहुंचे। इस रैली में कसीर तादाद नजर आई। जगतियाल जिले ज्वाइंट कलेक्टर BS लता मुखातिब होकर कहा कि हमारे वतन अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के बाद मजहब के नाम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चंद रियासतों से तेलंगाना के निज़ाम सरकार के हुकूक में अंग्रेजों से छुटकारा पाया। कुछ दिनों के बाद निज़ाम की हुकूमत हिंदुस्तान में मुंतकिल की गई। आज के दौर में तालीम याफ्ता हिंदुस्तान की तारीखी मालूम और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, नहीं तो हिंदुस्तान की तहजीब बिगड़ जाएगी। इसकी हिफाजत करना हम सब का फर्ज है। रुकन असम्बली के विद्यासागर राव ने मुखातिब होकर कहा कि रियासत तेलंगाना सेक्रेटरीट की इमारत डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नवाजे है और आज हिंदुस्तान की जमहूरियत ये बात की तफसील बताई गई। इन हाथों को छोड़कर सियासत खेली जा रही है। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन अनम लावण्या अनिल, नायब सरपंच जी पावन, म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अयास, तहसीलदार एन राजेश, MIM के सदर मोहम्मद साबिर अली, काउंसलर मुजफ्फर अनवर, बाबा फहीम, रफ़ी, लक्ष्मण, लक्ष्मी, राजम, प्रभाकर रेड्डी व दीगर अफराद मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सरखे पर। कामारेड्डी तेलंगाना जाकिया सामाकिया जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। गवर्नमेंट विप गप्पा गोवर्धन, MLA जाकुला सुरेंदर, कलेक्टर जितेंद्र पाटिल ने की शिरकत। तेलंगाना के इतिहाद की 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने BJP कायदीन पर तनकीद करते हुए किए मुख्तलिफ सवालात। तेलंगाना इतिहाद के जश्न के मौके पर MLA बीगाला गरज गुप्ता ने पहली बार जदीद कलेक्ट्रेट में अंजाम दी परचम कुशाई। वो इतिहाद का दिया पैगाम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, जबकि चेयरमैन व MLA ने की शिरकत। निजामाबाद मार्केट यार्ड में धान लिया उरूज पर तातिल के दिन भी बड़े पैमाने पर कारोबार जारी। रोशनी TV की खुसूसी पेशकश। जदीद कलेक्ट्रेट के क़याम के बावजूद भी आखिर खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़ई मस्जिद के राजी को वापस करने से हुकूमत क्यों किनारा कशी कर रही है? कायदीन का सहाफ़ती नशिस्त से सवाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।